क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ने का अंजाम कितना सख्त हो सकता है? ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है जो बनी इसराइल की एक कौम के साथ पेश आया। ये लोग समंदर के किनारे खूबसूरत बस्ती में रहते थे। उनके पास रिज़्क़ की कमी नहीं थी, समंदर उनके करीब था, मछलियाँ बकसरत मौजूद थीं और ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत आसान थी। मगर अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास हुक्म दिया था। वो हुक्म ये था कि हफ्ते के दिन यानी सबत के दिन वो कोई काम नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। ये दिन इबादत और इताअत के लिए मखसूस था। शुरू में उन्होंने इस हुक्म की पाबंदी की। वो हफ्ते के दिन इबादत करते और बाकी दिनों में अपने काम काज में मसरूफ़ रहते। लेकिन फिर एक अजीब आजमाइश शुरू हुई। हफ्ते के दिन जब उन्हें शिकार से रोका गया था, समंदर में मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती, सतह पर तैरती हुई, जैसे खुद उन्हें दावत दे रही हैं, और बाकी दिनों में मछलियाँ कम हो जाती। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इम्तिहान था। कुछ वक्त तक वो सब्र करते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में लालच पैदा होने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे हम बज़ाहिर हुक्म की खिलाफ वर्जी भी ना करें और फ़ायदा भी हासिल कर लें। चुनाचे उन्होंने एक चाल चलना शुरू की। वो हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने के बजाय जाल बिछा देते या पानी के किनारे गड्ढे बना देते। जब मछलियाँ आती तो वो उन जालों में फंस जाती। फिर इतवार के दिन वो आकर उन्हें निकाल लेते और ख़ुद को ये तसल्ली देते कि हमने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अल्लाह के हुक्म के साथ खेल रहे थे। इस बस्ती में अब 3 किस्म के लोग हो गए। एक वो जो खुलकर ये नाफरमानी कर रहे थे, दूसरे वो जो उन्हें बार बार रोकते थे, नसीहत करते थे और कहते थे कि अल्लाह के अजाब से डरो, और तीसरे वो जो खामोश थे, न बुराई करते थे न रोकने की कोशिश करते थे। जो नेक लोग थे वो बहुत परेशान थे। वो कहते थे तुम अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा कर रहे हो, ये तुम्हें तबाह कर देगा। मगर नाफरमान लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। वक्त गुजरता गया और उनकी नाफरमानी बढ़ती गई। नसीहतें असर न कर सकी। आखिरकार वो वक्त आ गया जब अल्लाह का अजाब नाजिर हुआ। अल्लाह ताला ने उन नाफरमान लोगों को सख्त सजा दी और फरमाया तुम जलील बंदर बन जाओ। ये कोई मिसाल या तशबीह नहीं थी, बल्कि हकीकत में वो लोग बंदर बना दिए गए। जो लोग कल तक इंसान थे वो अब बंदरों की शक्ल में थे। वो एक दूसरे को पहचानते थे मगर कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी हालत इंतहाई जिल्लत और बेबसी की थी। ये अजाब सिर्फ चंद दिनों तक रहा और फिर वो सब हलाक हो गए। इस बस्ती का अंजाम एक इबरत बन गया और ये वाक़या कुरान में इसलिए बयान किया गया ताकि आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ना भी नाफरमानी ही है। ये हमें सिखाता है कि गुनाह को जायज़ साबित करने के लिए बहाने बाना इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि बुराई को देखकर खामोश रहना भी खतरनाक हो सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत हो तो हमें चाहिए कि हम सच्चाई के साथ अल्लाह के अहकाम पर अमल करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।